प्रभात बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को संस्कृत रुचिरा द्वितीयो भागः के त्रयोदशः पाठः पाठ 13 का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए पाठ त्रयोदशः अमृतम संस्कृतम खोलते हैं। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्दार्थ के बारे में चर्चा करता हूँ। यहाँ पर है भाषाइयम, भाषेयम, यह भाषा मता मानी गई, निधि खजाना, विचारे विचार कर, वांग्मयम साहित्य अनुपम अतुलनीय, जगति संसार में रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, धृति धैर्य और पोषकम समर्थक। आइए इसके बाद जो है हम आपको पाठ के हिंदी अर्थ के तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर मैंने पहला पैराग्राफ जो है विश्व उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा से लेकर करके और संस्कृति तथा तक लिया है। इसका मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ। हिंदी अनुवाद। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं प्रसिद्ध हैं, संस्कृत और संस्कृति। तत्पश्चात मैं दूसरे पैराग्राफ को लेता हूँ। यह इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी से लेकर करके और उल्लेखनीयानि तक है। ठीक है, इसका मैं हिंदी अनुवाद बताता हूँ। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। कुछ कहते हैं कि संस्कृति ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रों आदि में संपन्न है। कालिदास आदि विश्व कवियों की काव्य सुंदरता अनुपम है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र विश्व प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र उल्लेखनीय हैं। इसके पश्चात मैंने तीसरा जो पैराग्राफ लिया है बुक से, वो संस्कृते विद्यमाना सुक्त्यस अभ्युत्थाय प्रेरयन्ति से लेकर करके संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति तक लिया है। हिंदी अनुवाद है, संस्कृत में विद्यमान सुक्तियाँ सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, सारी पृथ्वी परिवार के समान है, विद्या से मनुष्य अमृत पीता है, कर्म में कुशलता ही योग्य है आदि। सबके साथ समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा सबको यही शिक्षा देती है। तत्पश्चात हम अगला पैराग्राफ लेते हैं। यह जो है केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते से लेकर के ज्ञान विज्ञान पोषकम तक जो है यह लिया गया है। हिंदी अनुवाद इसका मैं बोलता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में धार्मिक साहित्य है। यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के अनेक प्रकार के विषय भरे पड़े हैं। इसमें महापुरुषों की मति, उत्तम लोगों का धैर्य और समान लोगों की जीवन शैली वर्णित है। अतः हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। इससे मनुष्य और समाज का सुधार होता है। कहा भी गया है कि मित्र, संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल हैं। यह भाषाओं में महान है और ज्ञान तथा विज्ञान की पोषक है। तत्पश्चात आइए हम अभ्यासा की तरफ प्रवेश करते हैं। अभ्यासा में सर्वप्रथम यहाँ पर जो है मैंने आपको
प्रश्नानाम एकपदेन उत्तराणि लिखत को लिया है। इसमें का भाषा प्राचीनतमा, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्, शून्यस्य प्रतिपादनम आर्यभट्टः अकरोत्, कौटिल्येन रचितं शास्त्रम किम। उत्तर है कौटिल्येन रचितं शास्त्रम अर्थशास्त्रम। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको का अभ्युत्थाय प्रेरयन्ति संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युत्थाय प्रेरयन्ति, यहाँ तक मैंने आपको लिख करके दिखाया है। इसके पश्चात हमने जो है अगला प्रश्न अटेंड किया है, वह है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। ये आपका बुक का तीसरा प्रश्न है। इसमें मैंने लिखा है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। यहाँ निधि की जगह पर हमें प्रश्नवाचक शब्द यूज करना है। तो इसका प्रश्न बनाया है हमने संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः किम सुरक्षितो अस्ति। इसके बाद दूसरा है संस्कृत में संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। इसके लिए मैंने प्रश्न बनाया है संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। इसके बाद ग है शल्यक्रिया वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। प्रश्न बनाया है मैंने शल्यक्रियाया वर्णनम कस्मिन् अस्ति। इसके बाद घ पर है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः किम व्यवहर्तव्यम। प्रश्न बनाया है मैंने कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। ठीक है। इसके पश्चात जो है हमने आपको अगला प्रश्न लिया है, ये देखिए उदाहरण अनुसार पदानाम विभक्ति वचनम लिखतः। ये बुक का आपका छठवां प्रश्न है और इसके पहले जो मैंने प्रश्न निर्माणम कुरुतः जो किया था वह आपका पांचवा प्रश्न था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको लिख करके दिखाया है। ठीक है। इसके पश्चात जो है मैंने सातवां प्रश्न लिया है जो कि यहाँ पर मैंने चौथे नंबर पर लिखा है। इसको देखिए, यह है आपका यथा योग्य संयोज लिखत कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्टः संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम और सूक्तयः अभ्युत्थाय प्रेरयन्ति। इसके पश्चात जो है हमने बुक का जो तीसरा प्रश्न है वो यहाँ पर मैंने लिया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखितः है। प्रश्न है इसका संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। संगणस्य उत्तर है संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम। दूसरा प्रश्न है संस्कृतस्य वाङ्मय कै समृद्धम अस्ति। उत्तर है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। प्रश्न ग है संस्कृतं किं शिक्षयति। संस्कृतं सर्वभूतेषु आत्मोद्व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा शिक्षयति। इसके पश्चात अगला प्रश्न है अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीय। उत्तर मैंने यहाँ पर लिया है संस्कृते महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतं पठनीयम। इसके पश्चात जो है ये देखिए मैंने जो बुक में प्रश्न लिख करके आपको दिखाया था वो यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको लिख करके दे दिया है। इसके पश्चात जो है पेज नंबर 74 पर जो बुक एक्सरसाइज दिया गया है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपकम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यह जो है मैंने आपको यहाँ पर भर करके दिखाया है। इसे आप जो है बुक में भर लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है मेरा जो है एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होता है। इसे आप जो है बुक से मिला करके और लिखेंगे। धन्यवाद।